सबसे पहले बात यात्राओं के चक्रव्यूह की, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि जहां भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं बसपा और सपा ब्राह्मण सम्मेलन से लेकर पिछड़ों तक को साधने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन किसकी कोशिश रंग लाएगी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि यात्राओं का दौर चल रहा है और सभी एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जन आशीर्वाद यात्रा चला रहा है, कोई जन आक्रोश यात्रा चला रहा है और किसी की यात्रा जन क्रांति वाली है और कोई जातियों को साधने के लिए निकल पड़ा है। तो यात्राओं के इस बवंडर में कौन फंसेगा, कौन निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि चुनावी चक्रव्यूह की यात्राओं में किसका बेड़ा पार होगा, किसका रथ चक्रव्यूह से निकलकर सत्ता तक पहुंचेगा और कौन इन सियासी तिकड़मों में मारे जाएंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन पूरा गणित हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हर राजनीतिक दल ने अपने चक्रव्यूह को रचा है और किस तरीके से सम्मेलन से लेकर यात्राओं का दौर चल रहा है। पल पल बदल रहा है सूबे का रंग, 22 में होगी महाजंग। यात्राओं से जीतेंगे रण, राजनीतिक दलों ने लिया प्रण। ये यूपी चुनाव की चक्रव्यूह यात्रा है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह रचा गया था। अब यूपी के चुनाव को राजनीतिक दलों ने जीतने के लिए यात्राओं का चक्रव्यूह रच दिया है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा, बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन, सपा का पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन, कांग्रेस का भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा, महान दल और सपा की जन आशीर्वाद यात्रा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति यात्रा बताती है कि इस बार यूपी का चुनाव एकदम अलग होगा। सियासत में रैलियों का, यात्राओं का, सम्मेलनों का बहुत महत्व होता है और ख़ास तौर से जब चुनाव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हो तो ये रैलियां, सभाएं, यात्राएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। सत्ताधारी जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो वहीं विरोधी दल जो है वो कोई जन आक्रोश रैली निकाल रहा है, कोई जन क्रांति रैली निकाल रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान वो चला रहे हैं। बसपा की बात करें तो बसपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने में जुटी है। सबकी कोशिश सियासत में यही है, सियासी दलों की, कि कैसे वोटरों को लुभाएं। यात्राओं के सफर में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हो रही है। यूं तो भाजपा ने पूरे देश में यह यात्रा निकाली, लेकिन इसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश रहा। जानकारों की माने तो चुनाव से पहले ये भाजपा का अश्वमेघ यज्ञ है। भाजपा ने यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा के लिए अपने 7 दिग्गज मंत्रियों को जमीन पर उतारा और यूपी की 120 विधानसभा सीट तक अपनी बात मंत्रियों के जरिए जनता तक पहुंचाई। इन 7 मंत्रियों में से 6 अलग अलग जातियों से आते हैं। इनके जरिए ब्राह्मण, कोरी, पासी, धनगर, लोधी और कुर्मी वोट बैंक को भाजपा ने अपने पाले में लाने की कोशिश की है। से लंबे समय से वार्ता और संवाद नहीं हो पाया था, तो पार्टी ने यह तय किया कि ऐसे सभी लोग अपने क्षेत्र में जाते हुए जो रास्ते में जिले पड़े, कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र जहां पर उनको जाना हो, जा करके संगठन के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करें और केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी वास्तविकता क्या है उसका फीडबैक भी जनता से लें, जनता का आशीर्वाद लें। वहीं बसपा ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को फिर से आजमा कर अपने विरोधियों को पस्त करने की कोशिश में है। किसानों से हमारी आमदनी में दोगुना करने, दोगुना तो छोड़िए, शून्य पर पहुंचाने का काम कर दिया। और फिर ही उद्योगपतियों ने कहा कि हमको सब कुछ तो मिल गया, लेकिन अभी हमें जमीन चाहिए इस देश की, देश को आपने हमको भेज दिया। जबकि सपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रबुद्ध, पिछड़ा और जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए माहौल बना रही है। इस लड़ाई में भाजपा गद्दी छोड़ो जैसे नारों के साथ कांग्रेस भी भाजपा को सीधी चुनौती देने की कोशिश में है।
लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन किसके चक्रव्यूह में फंसता है और कौन किसके चक्रव्यूह को भेद पाता है, क्योंकि बात तब बनेगी जब ये यात्राएं वोट में तब्दील होंगी, क्योंकि जो वोट लाएगा वही जीतेगा यूपी का सिंहासन। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा के मुस्लिम कार्ड की, जिससे विपक्ष को 44,000 वोट का झटका लगने वाला है, क्योंकि जो भाजपा हिंदुत्व के दम पर तमाम राज्यों में और देश में अपनी जीत का परचम लहराती रही है, वो भाजपा अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए सपा, बसपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है। भाजपा की नजर मुस्लिम महिलाओं वाले साइलेंट वोट पर है, जिसको लेकर भाजपा को लगता है कि 3 तलाक वाला मामला उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। यूपी में सम्मेलन की बाढ़, भाजपा का मुस्लिम कार्ड। विपक्ष को 44,000 वोल्ट का झटका। जहां एक तरफ सपा और बसपा जैसे दल प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर ब्राह्मणों को रिझाने में जुटे हैं, वहीं हिंदुत्व के दम पर यूपी में अपनी जीत का परचम लहराने वाली भाजपा यूपी चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। इसके लिए भाजपा अपने 44,000 सिपाहियों को लगाएगी और विपक्ष के वोट में सबसे बड़ी सेंधमारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में युवा है, वो राष्ट्रवाद के साथ, विकास के साथ, अपने भविष्य के साथ, क्योंकि वो जानते हैं अच्छे से नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर लगातार तमाम सरकार की योजनाओं को देखते हैं। तो मैं जब प्रदेश के दौरे पर निकला तो युवाओं के अंदर एक उत्साह है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुत्व के दम पर हर चुनाव जीत लेने वाली भाजपा को यूपी में मुस्लिमों की जरूरत क्यों पड़ रही? तो जवाब है विपक्षी खेमे में सेंधमारी। क्योंकि बसपा जहां दलित और मुस्लिमों की राजनीति करती है, वहीं सपा यादव और मुस्लिमों को साथ लेकर चलती है, जबकि कांग्रेस अगड़ी जाति और मुस्लिमों पर दांव चलती रही है। मतलब हर किसी के वोट बैंक में कहीं ना कहीं मुसलमान है। और अब भाजपा सम्मेलन के जरिए मुस्लिमों को एक बड़ा संदेश देना चाहती है। वैसे भाजपा में कई बड़े नेता मुस्लिम हैं, जो पार्टी में बड़े पद पर हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जैसे मोहसिन रजा, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मंत्री हैं, शहनवाज हुसैन भाजपा के बड़े नेता हैं और जफर इस्लाम, ये भी भाजपा के एक बड़े नेता हैं। लेकिन ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है, कई चेहरे भी भाजपा में हैं। वहीं भाजपा की नजर मुस्लिम महिलाओं पर भी है, जिसे 3 तलाक जैसे कानून से कहीं ना कहीं भाजपा ने मजबूत किया है और ये भाजपा का साइलेंट वोटर मानी जाती है। लेकिन ये पहली बार है जब भाजपा मुस्लिमों को लेकर विपक्ष को खुली चुनौती देने जा रही है। ये मुसलमान के यहाँ भी जाएंगे, दलित के यहाँ भी जाएंगे, आदिवासी के यहाँ भी जाएंगे, ब्राह्मण के यहाँ भी जाएंगे, हाँ पिछड़े के यहाँ भी जाएंगे, अगड़े के यहाँ भी जाएंगे और दूसरे को कहेंगे कि जातिवादी है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में यही मुख्यमंत्री हर जाति का अलग अलग मीटिंग की। मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने दबा के वोट किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उनका शोषण किया गया है, तो हो सकता है नहीं इस बात की उम्मीद हो जिन जिन समुदाय ने, जिन जिन वर्गों ने, चाहे बेरोजगार रहा हो, चाहे किसान रहा हो, चाहे नौजवान रहा हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुंह फेर लिया है, तो कोई इनकी कोई रणनीति हो अल्पसंख्यकों को लुभाने की। लेकिन उत्तर प्रदेश का चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी से ठगा गया कोई भी जाति, समुदाय, धर्म का लोग आदमी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के झांसों को, भारतीय जनता पार्टी के जुमले को समझ चुका है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुसलमान किसी से जाति दुश्मनी नहीं रखता है, यह हमारी किसी से निजी लड़ाई नहीं है। जो पार्टी मुसलमानों की हिफाजत की बात करेगी, उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करेगी, उनकी तरक्की की बात करेगी, मुसलमान उसके साथ जाएगा। अब विपक्ष भाजपा के 44,000 वोल्ट वाले करंट से कैसे निपटेगी, क्योंकि ये सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसे जीतने के लिए न जाने कितने नियम बनेंगे और न जाने कितने टूटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात तालिबानी इराक की, जिसने प्रदेश के सुर और ताल बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि जिस अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद दहशत मची है, वहां इंसानियत तार तार हो रही है। उस तालिबान को लेकर कुछ लोग मोहब्बत वाले पैगाम भेज रहे हैं। पहले शफीकुर रहमान बर्क, फिर नोमानी, अब मशहूर शायर मुनव्वर राना भी तालिबानी गाना गाने में लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और इनकी तालिबानी मोहब्बत पर यूपी के सीएम योगी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। बर्क, नोमानी, राना क्यों गाए तालिबानी गाना? जो डरते हैं हिंदुस्तान में, कुछ दिन तो गुजारे अफगानिस्तान में। अध्यक्ष तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। अफगानिस्तान से सिर्फ हिंसा, दर्द और बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन पता नहीं बर्क, नोमानी और मुनव्वर राना जैसे लोगों को इसमें कौन सा प्यार नजर आता है। क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबानी प्रेम जताया, फिर ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य नोमानी और अब मुनव्वर राना ने तालिबानी गाना गाकर पूरे प्रदेश का सुर और ताल बिगाड़ दिया है। हमने ये नहीं कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। तो ये जो है ये सब मौलवियों का बयान हो सकता है, नेताओं का बयान हो सकता है। बर्क, नोमानी और राना के तालिबानी प्रेम पर जब सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला तो सब बगले झांकने लगे। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं। कुछ एक तो सफाई दे चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका दिल अभी भी तालिबान के लिए धड़क रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इनको अफगानिस्तान से दहशत भरी तस्वीरें नजर नहीं आ रही? लोग अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज की छतों पर बैठने पर मजबूर हैं। सबको पता है कि कैसे वहां महिलाओं की जिंदगी नर्क हो गई। लेकिन अगर तालिबान इनके लिए देवदूत है तो कुछ दिन तो इन्हें भी अफगानिस्तान में गुजारने चाहिए, ताकि इन्हें समझ आ सके कि क्यों लोग तालिबान को हैवानियत का दूसरा नाम कहते हैं और क्यों दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों को वहां से एयरलिफ्ट करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खिलाड़ियों के सम्मान की। ओलंपिक में जीत का परचम लहराकर आए भारतीय खिलाड़ियों का सीएम योगी ने लखनऊ में जोरदार स्वागत किया और खिलाड़ियों के सम्मान में अपना खजाना खोल दिया। करोड़ की पुरस्कार राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीरज चोपड़ा के लिए। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार बजरंग पुनिया को दे रही है। ओलंपिक के नायकों का सम्मान कुंभ। 21 में सम्मान, 24 में बढ़ाएंगे देश का मान। टोक्यो में जीत का डंका बजाकर दुनिया में भारत का मान बढ़ाकर आए ओलंपिक के पदक वीरों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा सम्मान किया। ऐसा सम्मान जो अब से पहले शायद ही हुआ हो, क्योंकि आस्था का कुंभ तो लोगों ने कई बार देखा, लेकिन खिलाड़ियों का कुंभ पहली बार देखा जब लखनऊ का इकाना स्टेडियम खिलाड़ियों से पटा हुआ था। खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया तो सीएम योगी ने भी खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल दिया। कुल 42 करोड़ की सम्मान राशि खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक 2 करोड़, मीराबाई चानू रजत पदक 1.5 करोड़, रवि दहिया रजत पदक 1.5 करोड़, पीवी सिंधु कांस्य पदक 1 करोड़, लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक 1 करोड़, बजरंग पुनिया कांस्य पदक 1 करोड़। पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए। वहीं सीएम योगी के हाथों मिले सम्मान के बाद खिलाड़ियों का जोश 7वें आसमान पर है। बहुत सम्मान दिया था खिलाड़ियों को और ये
और इसकी ये हेल्प करेगा खिलाड़ियों को आगे अच्छा करने में। इसके लिए मैं यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना मैं प्यार और मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। खिलाड़ियों का जोश बता रहा है कि भारत में एक नए युग की शुरुआत हो गई है, क्योंकि जो मान, जो गौरव खिलाड़ियों का आज सीएम योगी ने बढ़ाया है, उसका फल आने वाले ओलंपिक में मिलेगा। जब 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत के सुरमा हिंद का डंका दुनिया के पटल पर बजाएंगे तो मेडल की बाढ़ आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात किसानों की उस लड़ाई की जो खाप पर आ गई है। भाजपा नेताओं को बालियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत ने जिस तरह से धमकी दी, उसे लेकर गठवाला खाप ने अब मोर्चा खोल दिया है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में महापंचायत का ऐलान पहले ही किया गया है, लेकिन इस बीच 14 अगस्त को भाजपा विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर सिसौली गांव में हमला हुआ और इसका आरोप भारतीय किसान यूनियन के समर्थकों पर लगा। इसके बाद आरोपी समर्थकों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। बालियान और गठवाला खाप के बीच माफी पर जुबानी तकरार। नहीं, माफी वाली तो कुछ बात नहीं। और कल वहाँ गठवाड़े में पंचायत हुई, बहुत बड़ी महापंचायत हुई, और चौधरी राजेंद्र सिंह है, सम्मानित है हमारे, और उन्होंने 10 दिन का समय कहा, 10 दिन का हमने तो उन्हें कल ही कह दिया था, भाई एक कोरे कागज पर साइन करवा लो, हमारे जो कुछ भी लिख लियो। हमने एक बात कही थी मीटिंग में खरड़ में, चौधरी नरेश टिकैत एक खाप के चौधरी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें इस तरह के जो है भाषणबाजी या वो नहीं करना चाहिए था। उन्हें दोनों पक्षों को बुला करके बैठा करके जिसकी गलती थी या जिसकी नहीं थी उनसे आपस में माफीनामा करवा देते, उनका फैसला करवा देते। इतना बड़ा तुल देने की बात ही नहीं थी। जिम्मेदार आदमी, उनको सोचना चाहिए था। पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर जिला किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां की खाप पंचायतों की एकजुटता ही किसान आंदोलन की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है। लेकिन 14 अगस्त को भाजपा विधायक उमेश मलिक की गाड़ी पर हुए हमले के बाद अब जाट समुदाय के 2 असरदार खापों के बीच जुबानी तकरार तेज है। जनहित में हमें माफी की भी कोई बात नहीं। अगर जनहित में कुछ बात होती हो, ये समाज बचता हो, तो इन्हें माफी अच्छी लगती हो तो माफी मांग लेंगे, हमें क्या कुछ ऐसी बात है। जनहित में हमें कोई दिक्कत नहीं। और व्यक्तिगत किसी की राय हो तो वह इस तरह की सोच न रखे। जनहित में तो हमें सर भी कलम करवाना पड़ेगा तो सर कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शब्द आपने कहे हैं कि 10 दिन में वो अपने अल्फाज वापस लें, उस पर अभी भी आप कायम हैं? हम उस पर कायम हैं। हम समाज को टूटने देंगे, समाज को एक संदेश देंगे कि जो है मतलब इस तरह के शब्दों पे ध्यान ना दें, आप बहके मत, टूटे मत, आपस में झगड़ा मत करें, आप एकजुट रहे हैं। भाजपा के बुढ़ाना से विधायक उमेश मलिक गठवाला खाप से आते हैं, तो उन पर हमला बलियान खाप के गढ़ सिसौली के पास हुआ। हमले का आरोप भारतीय किसान यूनियन और बालियान खाप पंचायत के समर्थकों पर लगा। इस पर बात तब बढ़ गई जब बालियान खाप के मुखिया नरेश टिकैत ने भाजपा विधायक, नेताओं और मंत्रियों को चेतावनी दे डाली कि अगर बालियान खाप के इलाके में घुसे तो कुछ भी हो सकता है। काम तो सब अपने हैं, अगर बालियान खाप में यू घुस जा, हमने घोषणा कर दी अगर बालियान खाप में घुस जा तो इसके साथ कुछ भी हो सके। समझौता होगा, इज्जत के साथ में समझौता होगा। नई बात होगी मुकदमे, यहाँ के विधायक की जो इस क्षेत्र का विधायक है उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा। बात यहीं से 2 खापों की जुबानी तकरार की तरफ बढ़ गई। नरेश टिकैत के इस अल्टीमेटम ने आग में घी का काम किया। भाजपा विधायक उमेश मलिक के समर्थन में खुलकर गठवाला खाप के लोग खड़े हो गए। इन्होंने अपनी पंचायत की, जिसमें गठवाला खाप के मुखिया
चौधरी राजेंद्र मलिक ने नरेश टिकैत को 10 दिन के भीतर माफी मांगने का अल्टीमेटम दे डाला। साफ कह दिया कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो 5 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन की किसान महापंचायत में मुजफ्फरनगर में गठवाला खाप के लोग जाएंगे ही नहीं। लेकिन नरेश टिकैत माफी नहीं मांगने पर अडिग है। इस तरह की बात जो कुछ है सब बातचीत पर्दे में रहनी चाह, अखबारों में कढ़वाए पर उसमें कुछ बात हो। उनका सम्मान है, पहले भी सम्मान था, अब भी है, आगे भी सम्मान रहेगा। ठीक है, हमारे तो उम्र में बड़े हैं, तो इस तरह की वो ना करे। देखिए, बहिष्कार शब्द मैं तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि भाई हम उस पंचायत में नहीं जाएंगे। नहीं, अब नहीं जाएंगे तो एक तरीके से बहिष्कार ही हो गया। वही बात है, बहिष्कार शब्द नहीं कहा भाई, यही कहा है कि नहीं जाएंगे। उसे किसी भी रूम में ले लो। देखिए, नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले 2013 के दंगे में एक बार सहन कर चुके, आज तक भी हमारे लोग फंसे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के लिए 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत अब साख का सवाल बन चुकी है। लेकिन अगर इसमें गठवाला खाप के लोगों ने शिरकत नहीं की तो फिर इस शक्ति प्रदर्शन का असर फीका हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन का दावा है कि 5 सितंबर की महापंचायत देश की सबसे बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है। लेकिन अब इस पर खापों की तकरार का साया है। बालियान खाप और गठवाला खाप के चौधरी अब आमने सामने हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 5 सितंबर को होने वाली मुजफ्फरनगर में महापंचायत का नतीजा क्या होता है। मुजफ्फरनगर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।